Okay, guys, so we are doing the past papers in today's class. ठीक है, the past papers of utility theory and indifference curve and budget line. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कंज्यूमर। ये मेरे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एंड हाउ द कॉन्सेप्ट माइट बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ डिमांड कर्व फॉर अ गुड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात होगी। ठीक है ना, तो अब जरा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बता रहा है कि आप मुझे बताएं कि मतलब क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, और वो कॉन्सेप्ट अराइज कैसे होता है। ठीक है, और फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं किस तरीके से एक पर्टिकुलर गुड का डिमांड कर्व कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पर लिख लेता हूँ कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 3A। इस 3A के अंदर बेटा सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ना हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, यानी मैंने सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यहाँ डिफाइन करना है। जैसे ही मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफाइन हो जाएगा तो मैं कहूंगा एग्जामिनर को कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन का होना बहुत जरूरी है, जिसके बगैर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन नहीं सकता। तो बेटा इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को भी हम यहाँ पर कर देंगे डिफाइन। और जैसे ये डिफाइन हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये डिफाइन हो जाएगा हम उसके बाद इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना लेंगे। ये हमारी फर्स्ट डायग्राम हो गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें बनाना है बेटा, जिसमें हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को हम जब टेंजेंट करके बनाते हैं हमारे पास क्वांटिटीज ऑफ वाई एंड क्वांटिटीज ऑफ एक्स आ जाएंगी। ठीक है, ये मेरे पास बेसिक डायग्राम बन जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और एग्जामिनर को बताएंगे कि इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, जाहिर सी बात है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में प्राइसेस के बढ़ने और कम होने की वजह से हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी चेंज आता है। ठीक है, और इनकम के बढ़ने और कम होने की वजह से भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक चेंज आएगा। ठीक है, तो हम अपने पास यहाँ पर दिखाएंगे एग्जामिनर को चेंजेस इन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, और उसकी आपको डायग्राम्स ऑलरेडी याद है कि वो क्या क्या डायग्राम्स बनी थी। तो बेटा मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूँ ताकि मैं आगे की जगह को भी यूटिलाइज कर सकूं। ठीक है, मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमारा एक डिमांड कर्व कंस्ट्रक्ट होगा। ये आपके पास बेसिक बजट लाइन आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपने बजट लाइन का शिफ्ट शो किया। ठीक है, और आपके पास ये दूसरा बजट लाइन आ गया जिसमें आपने यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व शो कर दिया। तीनों को आपको याद होना चाहिए, हम तीनों को कनेक्ट करके एक डिमांड कर्व भी बना सकते हैं। तो उसके बाद आप एक डिमांड कर्व बना लेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व से, और बताएंगे एग्जामिनर को कि प्राइस की वजह से
क्या चेंज आ रहा है बेसिकली। ये आपने कनेक्ट कर दिए पॉइंट्स आपस में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिमांड से कनेक्ट करना था, वो आपने कनेक्ट किया इस तरीके से। और फिर आप एग्जामिनर को बताएंगे कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गुड एक्स की बात हो रही, तो यहाँ पर भी क्वांटिटी ऑफ एक्स आएगा, इधर प्राइस ऑफ एक्स आएगा, इधर प्राइस इधर क्वांटिटी डिमांडेड। आप बताएंगे एग्जामिनर को कि जब प्राइस बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी गिर जाएगी, और जब प्राइसेस गिरेंगी तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये आपने एग्जामिनर को बताना है। कनेक्शन इस तरीके से आपका डिमांड कर्व डिराइव होगा। और बेटा आप अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर भी जो है यहाँ पर डिमांड कर्व डिराइव कर सकते हैं। जो आपने इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाई है ना, देखिए मैं इक्विलिब्रियम की डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ। ये आपने अपने पास बेसिक इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाई, बेसिक इंडिफरेंस कर्व बनाया, और इसको यहाँ पर जब आपने क्वांटिटीज ऑफ वाई और एक्स निकाल ली, तो उसी के नीचे आपने अपना बेसिक डिमांड कर्व बनाना होगा। आपने इस तरीके से डिमांड कर्व बना लिया, और आपने एग्जामिनर को शो कर दिया दी कनेक्शन। और उससे एग्जामिनर को पता चल गया कि ये बेसिक प्राइस है और ये बेसिक क्वांटिटी डिमांड है, की डेरिवेशन हो गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। ठीक हो गया। ये हमारे पास बेटा इस तरीके से इसकी डायग्राम बनेगी, और इस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है। आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन भी करना है, डिफाइन कर दिया ना शुरू में, तो जैसे ही आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनेगी, आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ठीक है। और आप बताएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से चेंज होता है, वो चीजें भी आप बता सकते हैं। और ऑटोमेटिकली आपके पास डिमांड कर्व पे एक पॉइंट नहीं बन रहा, तीन तीन पॉइंट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा इस तरीके से चीजें चेंज होंगी। और आपने जैसे ही अपने एग्जामिनर को यहाँ पर प्राइस के चेंजेस का इफेक्ट बता दिया, अब आप एग्जामिनर को जो है वो इनकम के चेंज का इफेक्ट भी बता दें। ठीक है। इनकम से हमारे पास डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है। तो हम अपने पास बेटा एक और डायग्राम बनाएंगे। वही पहले कॉलम बनाते हैं। अपने पास कॉलम बना लिया जैसे ही, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दूसरा बनाएंगे जिसमें हम इनकम का इफेक्ट दिखाएंगे। ये आपके पास बेसिक बजट लाइन, ये आपका बेसिक इक्विलिब्रियम। आपने एग्जामिनर को बता दिया कि ये मेरे पास मेरा बेसिक बजट लाइन बेसिक इक्विलिब्रियम है। अब आप बताएं नया बजट लाइन। ये आपने नया बजट लाइन बना दिया। ठीक है। ये आपने नया बजट लाइन कुछ इस तरीके से बना दिया, और आपने यहाँ पर अपना कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बना देना है इस तरीके से। और फिर अगला वाला बजट लाइन, मैं कलर्स चेंज इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो सके। आपने इसको शिफ्ट किया, और आपने अगेन इंडिफरेंस कर्व को भी शिफ्ट कर दिया। ये आपके पास आईसी, ये भी आईसी, और ये भी आईसी। आप इसी को कनेक्ट करेंगे अपने डिमांड कर्व के साथ। अपना सबसे पहले आप यहां से कनेक्ट कर देंगे क्वांटिटी को, और यहाँ पर आपने एक डिमांड कर्व बना दिया। आपको पता है डिमांड से शिफ्ट आता है, मूवमेंट नहीं आती। आपने बेसिक प्राइस और क्वांटिटी डिमांड निकाला। नेक्स्ट आप कर देंगे कनेक्ट। ये आपने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ये आएगा कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी। आपको आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब डिमांड पे इफेक्ट आता है तो प्राइस कांस्टेंट रहती है शिफ्ट इन डिमांड में। तो ये आपके पास डिमांड शिफ्ट हो गया डी से D1, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज द क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि अगर आपको सेट्रस पेरेबस का कॉन्सेप्ट याद हो, तो उसमें हमने ये पढ़ा था
प्राइस चेंजेस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो उसमें प्राइस चेंज हो रही थी, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे। अब प्राइस कांस्टेंट रहेगी, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। अब मैं अपने पास इसको भी कनेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। आगे मैं डिमांड को शिफ्ट करूंगा। पेन चेंज कर देता हूँ, आई एम सॉरी। ये मैंने डिमांड को शिफ्ट कर दिया, डी से D2। आपके पास again keeping the price constant, the only thing that is increasing is the quantity demand QD2। ये हमारे पास बेटा डायग्राम इस तरीके से बन जाएगी। आई होप आप लोगों को पूरा आंसर इसका समझ आ गया है। बुक पढ़ें, नोट्स पढ़ें, कंटेंट पूरा लिखिएगा बेटा। कंटेंट में कोई जो है ना वो चीज छोड़िएगा नहीं। ये आपका 12 मार्क का सवाल है। देखिए अब आते हैं 20 मार्क्स के सवाल। लेकिन मैं पहले आपको 12 मार्क के और 13 मार्क के सवाल करवा रहा हूँ, और उसके बाद 20 मार्क का सवाल करवाऊंगा, जिसके लिए मैं बिल्कुल रिसेंट पेपर खोलूंगा। पास पेपर्स की आज की क्लास के बाद कल एक और क्लास पास पेपर की ही होगी, जिसमें आपको बहुत सारा होमवर्क मिल जाएगा ताकि आप चीजों को एस कर सकें। तो बेटा आप लोग मुझे कंफर्मेशन दे दें कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम रुकेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये आप लोग जो है अ, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ताकि मैं जो है इसको जाहिर सी बात है रब कर दूंगा। मेरे पास जगह कम है, चले नीचे तो जगह है, वहां पर सॉल्व कर लेंगे। आ जाए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, नोट कीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस वर्ड्स चेंज होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बेटा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जब बात है ना, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए इंडिफरेंस प्रेफरेंस कर्व और बजट लाइन की ही बात हो रही है। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ चेंज in goods price and analyze why the effect of a change in price is not always the same। तो इससे हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो ये लाइन बोल रहा है नॉट ऑलवेज द सेम, तो इससे मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सिर्फ गिवन गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें ऐसी सिचुएशन आती है। तो इसका मतलब तीनों टाइप के गुड्स आएंगे, तीनों टाइप का इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनेगा, और तीनों से पहले इंडिफरेंस प्रेफरेंस कर्व बजट लाइन आपको समझा के पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव करना पड़ेगा। ये हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। और ये टू साइडेड आंसर होता है, ये डिस्कस का क्वेश्चन है, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, एनालाइज। नोट कीजिएगा बेटा, एनालाइज व्हाई द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस इज नॉट ऑलवेज द सेम फॉर डिफरेंट गुड्स। यानी सेम होता है नॉर्मल गुड्स के लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए अलग होता है गिवन गुड के लिए। तो इसी तरीके से एग्जामिनर को हम समझाएंगे। आ जाए बेटा, अब इस सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलें, हम अपने पास लिख लेंगे कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3B, ठीक है। अच्छा, 3B के अंदर बेटा सबसे पहले तो आपको जो आपके की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज इनकम इफेक्ट। आप चुपचाप इनकम इफेक्ट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप चुपचाप सुकून से उसे डिफाइन करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और आप बताएंगे कि इनकम इफेक्ट से क्या होता है। आपने बताना है कि भाई शिफ्ट्स ऑफ बजट लाइन एंड आईसी होता है, जबकि आप प्राइस इफेक्ट, जो कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ही दूसरा नाम है, उससे पिविटल शिफ्ट होता है बजट लाइन पे, एंड होती है
मूवमेंट अलोंग आईसी। ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद आप बताएंगे कि ये दोनों चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, इन डिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। बल्कि फर्स्ट टाइम मैं पूरा लिख देता हूँ, बजट लाइन। तो उसके जरिए दो लाइन के अंदर इन दोनों को आप पहले जो है वो डिफाइन करेंगे। डिफाइन करके आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसको डायग्राम में बनाएंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन कर देंगे। अब आप आएंगे, एग्जामिनर को बताएंगे नॉर्मल गुड्स के बारे में कि इसका इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। आपके पास डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन दोनों चीज हो जाएंगी यहाँ पर। देन उसके बाद जैसे ये चीज वाइंड अप होगी, आप हेडिंग डालेंगे इंफीरियर गुड्स की। मैं डिफरेंशिएट कर लूँ एक लाइन क्रिएट करके, दैट्स इट। जैसे ही आपका ये वाइंड अप होगा, आप हेडिंग डालेंगे इंफीरियर। बेटा एग्जाम में हेडिंग अलाउड नहीं होती, मैं आपको यहाँ पर हेडिंग डलवा कर समझा रहा हूँ कि आपने क्या पैटर्न है आपका आंसर का। इंफीरियर गुड्स के बारे में बताएंगे कि उसका इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अगेन बेटा बात वही है, डायग्राम बनाएंगे एंड एक्सप्लेन। अब नोट करने की चीज ये है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन से रिलेट करेंगे इस चीज को और एग्जामिनर को बताएंगे कि नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स की जब बात करते हैं तो उन दोनों के केस में जब भी प्राइसेस बढ़ेंगी क्वांटिटी डिमांड गिरेगी, और जब भी प्राइसेस गिरेंगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इनकम इफेक्ट की बात नहीं हो रही, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है ना। आप नहीं, जैसे एग्जामिनर को ये बताया, अब आप आ जाएंगे अगली चीज पे, दैट इज द अदर साइड। वो है आपके पास गिफिन गुड्स, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन होता था। आप डिफाइन करेंगे गिफिन गुड को। बेटा यहाँ पर भी नॉर्मल गुड्स जो ना आपने डिफाइन करना होगा, बेटा भूलिएगा नहीं, डिफाइन जरूरी है। और यहाँ इंफीरियर गुड्स भी आपको डिफाइन करना होगा। एक्सप्लेन प्लस एक्सप्लेन प्लस एक्सप्लेन, यहाँ पर भी डिफाइन एंड एक्सप्लेन। उसके बाद आपकी एक बेसिक डायग्राम अपवर्ड स्लोप वाली बन जाएगी। ठीक है, जो इन गिफिन गुड्स की डायग्राम बनती है बेसिकली। मैंने अपने दो एक्सेस बना लिए और इस तरीके से गिफिन गुड की एक डायग्राम बना ली। आपको याद है डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स अपवर्ड स्लोप बनता है। और उसके बाद आप बताएंगे गिफिन गुड का इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप एग्जामिनर को बताएंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ ताकि हाईलाइट हो। इनकम इफेक्ट आउटवेज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये आपके पास आपका आंसर जो है इस तरीके से होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपने आंसर को देना है, हमें एग्जामिनर को समझाना है। मुझे बता कंफर्मेशन दे दें।
ये हमारे पास बेटा ये वाला पास पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने दो क्वेश्चंस इस पास पेपर में किए हैं। क्वेश्चन एक ही है मगर उसके दो पार्ट्स हैं। 25 मार्क तक का हमने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है। इसमें पहला सवाल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर था, दूसरा सवाल इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर था। हमने पूरा इन डेप्थ किया है कंप्लीट। ठीक है बेटा, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।